रसूल के साथी हैं अबू बकर सिद्दीक। जोर से हाथ उठा के बोलो, पूरी ताकत से बोल के दिखाओ। अभी तक बोले नहीं हो तुम शुरू से आखिर, अब बोलना पड़ेगा। बोलो, जोर से बोलो। अबू बकर सिद्दीक हरम में बैठे हैं मक्के के, नबी इधर है, अबू बकर उधर है, एक दूसरे की नजरें एक दूसरे पर जमी है और मोहब्बत से चेहरे एक दूसरे के देखते जा रहे हैं। आंख से आंसू गिरने लगे अबू बकर के, नजर मेरे नबी की पड़ गई। देखकर आका फरमाते अबू बकर क्यों रो रहे हो? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी जान मेरे नबी के कदमों में कुर्बान। आका रोने की वजह यह है, जब तक आप सामने हैं मुझे खाना भी अच्छा लगता है, पीना भी अच्छा लगता है, हर जगह मुझे अच्छा लगता है। रोना इस बात पर आ रहा है, जब आप मेरे सामने नहीं होंगे आका मैं जीऊंगा कैसे, मैं दुनिया में रहूंगा कैसे? इसे कहते हैं मोहब्बत, इसे कहते हैं अकीदत, इसे कहते हैं प्यार। खुदा की कसम इतना जब कहा तो मेरे नबी की भी आंख से आंसू निकल गए। सर पे हाथ रख के फरमाया अबू बकर जो हाल तेरा है, जो हाल तेरा, जोर से, जो हाल तेरा है वही हाल मेरा है। ए मेरे खलील परेशान मत हो, जहां हम रहेंगे वहां तुम रहो। सुभान अल्लाह, सुभान ये मेरे नबी की ज़बान से निकला। जैसे ही आका ने इतना कहा, अबू बकर की खुशी का ठिकाना नहीं। पूरी दुनिया ने अपने माथे की आंखों से देखा। जब तक नबी मक्के में है, अबू बकर मक्के में है, नबी सफर में है, अबू बकर सफर में है, नबी गारे सोर में है, अबू बकर गारे सोर में है, नबी मदीने में है, अबू बकर भी मदीने में है। जब विसाल हो गया मेरे आका का, उसके बाद अबू बकर नबी के मुसल्ला के इमाम बन गए। 2.25 साल तक खिलाफत का ताज पहन के अबू बकर सिद्दीक ने जिंदगी गुजारी। जब आखिरी वक्त आया तो अबू बकर अली से बोले, अली मेरा आखिरी वक्त है, मुझे अपने हाथों से गुस्ल देना, कफन पहनाना, मेरा जनाजा तैयार करके जन्नतुल बकी मत लेके जाना। कहा और कहा सबसे पहले मेरा जनाजा मेरे नबी के मजार पर ले जाना। उस वक्त नबी का गुंबद नहीं बना था, हुजराए आयशा में दफन थे आका। कहा फिर क्या करें? कहा नबी के मजार पर लेकर के जब जाओगे तब नबी से जाकर कहना, आका आपका यारे गार आया है, आपका जानिसार आया है, आपका अबू बकर आया है। अगर आका जवाब दे दें तो सुभान अल्लाह, और जो जवाब ना दे तो फिर जहां जी चाहे ए अली मुझे वहां तुम दफन कर देना। खुदा की कसम इस्लाम की तारीख बताती है, हजरत अबू बकर सिद्दीक को ये वसीयत किए। अभी 3 दिन गुजरे थे कि हजरत अली और सारे मदीने ने देखा कि देखते देखते अबू बकर सिद्दीक का विसाल हो गया। गुस्ल दिया मौला अली ने, कफन पहनाया मौला अली ने, जनाजा उठाया मौला अली ने। उठाने के बाद जनाजा सबसे पहले जब लेकर चले तो मेरे रसूल के मजार पर लेकर चले। सामने नबी के मजार के जनाजा रख दिया अबू बकर का। आगे बढ़ते हैं अली और आगे बढ़ के नबी के मजार की तरफ रुक करके कहते हैं, या रसूल अल्लाह आपका यारे गार हाजिर है, आपका जानिसार हाजिर है, आपका अबू बकर हाजिर है, आपका गुलाम हाजिर है, आपका खलील हाजिर है। या रसूल अल्लाह अबू बकर सिद्दीक को यहाँ तक लाना हमारा काम था, अब आगे फरमान सुनाना ये आपका काम है। बस इतना ही कह के रुके थे कि नबी के मज़ारे मुक़द्दस से आवाज़ आती है, अल-मर्उ माअ मन अहब्बा, यानी नबी के मज़ार से आवाज़ आती है, अदखिलुल हबीबा इलल हबीब। देर मत करो, मेरे महबूब को उठा के मेरे सीने से। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद इकबाल साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पता ये लगा जो जिसके साथ रहेगा वो उसी के साथ उठाया जाएगा। जब दुनिया में नबी के साथ रहे, आज मजार में भी नबी के साथ लेते हैं, उमर भी नबी के साथ लेते हैं। इसीलिए तो कुरान ने कहा अल्लाह से डरते रहो और सच्चों के साथ जिंदगी गुजारते रहो। नहीं है दुनिया आज सच्चों के साथ, भीड़ लगी पड़ी है आज झूठों के साथ।
प्रैक्टिकल के तौर पर देख लो, मुताले की मेज पर जाने की जरूरत नहीं। खुदा ने आंखें लगाई हैं माथे के नीचे, अच्छे से देख रहे हैं आप। लगी पड़ी है भीड़ झूठों के पास, कौन जाता है आज सच्चों के पास? इसीलिए तुम मर गए, आज मिटते चले जा रहे, इसलिए कि तुमने अपना तरीका बदल दिया, अपनी जिंदगी, अपनी हकीकत बदल कर रख दी। काश तुमने अपनी सही जिंदगी और अपनी हकीकत को पहचाना होता, खुदा की कसम, तो फिर ना तो मैं कोई जलील करने वाला था, ना रुस्वा करने वाला था, ना बदनाम करने वाला था। जो तुम्हारी अपनी रविश थी और अपना रास्ता था, आज तुमने उसे फरामोश कर दिया। जब तक तुम सच्चों के साथ थे, दुनिया तुम्हारे साथ थी। जिस दिन से तुम झूठों के साथ हुए, आज दुनिया तुमसे हटती चली जा रही है। आज भी वक्त है, अपना रास्ता बदलिए, अपनी जिंदगी में तब्दीलियां लाइए। आपके जहन में एक बात होगी, मौलाना ये तो दुनिया है, जो हाथ लगेगा हम वहां बैठेंगे, बैठने से नुकसान क्या है, जरा आप तो बताएं। तो मैं आपको बताता चलूं, मैं आप तो क्या है, अल्लाह के महबूब पैगंबर, उलुल अज़्म पैगंबर, जलीलुल क़द्र पैगंबर, अल्लाह के प्यारे रसूल हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम अल्लाह के पैगंबर हैं। उनका सगा ही तो बेटा था किनान, जो कुफार में बैठा, मुशरिकीन में बैठा, जालिमों में बैठा, इस्लाम के दुश्मनों में बैठा। जानते हो हुआ क्या था? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जब अल्लाह की तरफ से अजाब सैलाब की सूरत में आया, हजरत नूह को हुक्म हुआ, कश्ती तैयार करो, चाहने वालों को, अकीदतमंदों को, वफादारों को, अपने गुलामों को, चाहने वालों को कश्ती में बैठा के अपनी बस्ती से निकलो, फिर मेरी कुदरत का करिश्मा दिखो। खुदा की कसम, पुसवाड़ा और दूरों नजदीक से आए हुए जिंदा दिल सुन्नियों, सुने आप तारीख का ये चैप्टर। वादाए खुदा बंदी हुआ कि हजरत नूह ने कश्ती तैयार की। जब कश्ती तैयार हो गई, आपने चाहने वालों को बुलाया, कश्ती में बैठाया, पीछे मुड़कर देखा, ऐसा सैलाब, सारी बस्तियां डूबी, सारे शहर डूबे, सारे इलाके डूबे, सारे गांव डूबे, कुछ भी बाकी नहीं था अपने, यानी कि बाकी जो कश्ती में थे वो सलामत, बाकी दुश्मन उस सैलाब में डूब रहे थे, डुबकियां लगा रहे थे। इलाके के इलाके गर्क हो गए, बस्तियां गर्क हो गई, सारी सिमत गर्क हो गई। हजरत नूह ने देखा, जहां दुश्मन डूब रहे थे, वही हजरत नूह का सगा बेटा भी डूब रहा था। हजरत नूह ने अपने बेटे को जब डूबता देखा, बड़ी गौर से सुनिएगा, अतकादे बशरियत, आपके दिल में अपनी औलाद का प्यार होता है। अरे बोलो जोर से, बेटा कैसा ही सही बाप से बाप को प्यार होता है, बेटा कैसा ही सही वो उसकी माँ को प्यारा होता। वो तो आज का बेटा है मियाँ, जिसने बाप को भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। वो तो आज का बेटा है जिसने अपनी माँ को दर दर की भिखारन बना दिया। आज पूरे मुल्क में मैं अपनी तकरीरों में ये पैगाम देता हूं, पूरे मुल्क में हाथ उठा के दावे खूब करती है मेरी कौम, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर साहब का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे पागल आदमी, जिसके हाथ में उसकी माँ का दामन ना हो, अरे वाह, क्या उसके हाथ में नबी का दामन होगा? क्या उसके हाथ में गौस का और गरीब नवाज का और उसके पीर का दामन होगा? आप कहेंगे मौलाना सबूत क्या है? तो चलो स्टेशन पर मेरे साथ, सैकड़ों बूढ़े दिखाऊंगा मैं जिनके चेहरों पर दाढ़ियां सफेद हैं, स्टेशनों के दरवाजे पर खड़े हुए भीख मांग रहे। चलो मेरे साथ, सैकड़ों माएं दिखाऊंगा मैं, खुदा की कसम, जिनके सरों पर दुपट्टे नहीं है, उनके सरों के बाल सफेद है और हाथ में कटोरे लेके एक एक रुपए की भीख मांग रही है। वो क्या शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या गैरत नहीं आती तुम्हें? अपने आप को मुसलमान कहने वाले, अपने आप को गौस का दीवाना कहने वाले, मैं तो कहता हूँ मेहनत रातों को भी करना पड़ती तो करता, मगर अपनी माँ को भीख मांगने पर मजबूर ना करता। पटा हुआ पहन लेता, मगर अपने बाप को भीख मांगने पर मजबूर नहीं है। भाई हेलो कमेटी वालों,
हेलो भाई, क्या बात है? आ जाओ, आओ आओ। मैं जब तक तकरीर करूंगा यहाँ कोई चाय नहीं आएगी। अब बिला वजह की बात, बहुत खूब। तुम पहचान नहीं पा रहे हो हमें शायद। आज हो जाएगी। हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। मतलब हम मुस्कुरा के इतनी देर से बात कर रहे हैं तुमसे, तो तुम सबको एक से ही लग लिया तुम्हें। हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, पूरी ताकत से बोलो या रसूल अल्लाह। अब चेहरा मेरी तरफ करो। माँ माँ है प्यारे, इस माँ की हकीकत को पहचान। बाप बाप है प्यारे, इस बाप की हकीकत को पहचान। वरना याद रख, सारी जिंदगी इबादत करो, सारी जिंदगी रियादत करो, सारी जिंदगी बंदगी करो, सारी जिंदगी तकवा करो, सारी जिंदगी परहेजगारी करो। यहाँ की मस्जिदों में नहीं, चले जाओ खाना काबा में, सर रगड़ रगड़ के मर जाओ, खुदा खुदा कह के जिंदगी तमाम कर लो। तुम्हारा कोई सजदा उस वक्त तक कबूल नहीं होगा जब तक तेरी माँ और तेरा बाप तुझसे राजी ना हो। वाह, हाथ में प्याला लेके भीख मांगते हो। आज हाफिज साहब दुआ कर दो, कारी साहब दुआ कर दो, मौलाना साहब दुआ कर दो, मुफ्ती साहब दुआ कर दो, पीर साहब दुआ कर दो। पुष्पाड़ा और दूरों नजदीक से आए हुए इस्लामी भाइयों, कान खोल कर सुनिए। दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल। और दुआ के लिए जो दिल अल्लाह ने तेरी माँ के सीने में छुपा के रखा है, वो दिल किसी मौलवी के सीने में नहीं हो सकता। अगर दुआ कराना है तो अपनी माँ का कदम चूम ले। अगर तेरी माँ ने तेरे सर पे हाथ रख के तुझे जन्नती कह दिया, तुझे जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। ये सच्चाई। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैदाने औलिया अल्लाह, अजमते माँ, नारे तकबीर। आज अगर छोटी सी तकलीफ तेरे पेट में हो जाए, तुझे रात भर नींद नहीं आती, रात भर बिस्तर पे करवट बदलता है तू, रात भर बचलता है तू, सुबह निकल के हॉस्पिटल गया, अल्ट्रासाउंड कराया, चेकअप में आया, कुछ नहीं याद तेरे तो गुर्दे में 15 mm की पथरी है, 15 mm की पथरी थी तेरे पेट में, तुझे रात भर नींद नहीं आई। मगर सुन, सलाहुद्दीन के महफिल में आने वाले उनके गुलामों, एक जुमला सीने की तख्ती पे नोट करके ले जाओ। 15 mm की पथरी 15 दिन न बर्दाश्त कर सका, 15 मिनट गवारा न कर सका। सुबह उठ के चेकअप कराने गया तू, तकलीफ बर्दाश्त न हुई, पेट पे से हाथ न हटा, तेरे सर का पसीना अब तक नहीं सूखा। मगर कभी उस माँ के बारे में सोचा है तूने कि 15 mm नहीं, तू 2.5 किलो का था और तेरी माँ तुझे अपनी कोख में लिए घूमती थी, तकलीफ होती थी मगर माँ ने बताया नहीं, परेशानी होती थी मगर माँ ने बताया नहीं। यहाँ तक के मोहल्ले वाली औरतों ने पूछा, तेरे सर का पसीना नहीं सूख रहा, सच बता दे परेशानी क्या है? तो माँ ने कभी ना बताया। एक बेटे ने माँ से पूछा था, तकलीफ थी तो तुझे बताना चाहिए था। माँ ने जवाब दिया, मैं तकलीफ को इसलिए छुपाती थी ताकि मेरे पेट में पलने वाले बच्चे को किसी की नजर न लग जाए। बहुत माशाल्लाह। आज 4 पैसे कमाने लगा तो उसी माँ को आंखें दिखाते हो तुम। थोड़ी सी जिस्म में ताकत आ गई तो उसी बाप को ठोकर मारते हो तुम। बहुत खूब। मैं इस बस में मोहब्बत में आने वाले हजरत क़िबला सलाहुद्दीन के गुलामों से एक सवाल करना चाहता हूं, क्या तुझ पर तेरी माँ का कोई एहसान नहीं है? क्या तुझ पर तेरे बाप का कोई एहसान नहीं है? गलतफहमी में है आप। इस गलतफहमी को निकाल दो अपने ज़हन और दिमाग से। जाहिर में भी मुसलमान बन जा, बातिन में भी मुसलमान बन जा। अरे मरना तो है ही एक दिन, मरना तो है ही। हजरत तशरीफ ला रहे हैं, नारा लगा लीजिए भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सुल्तान सलाहुद्दीन अल-बकाई साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मिंबर शरीफ पर पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत नमूनाए असलाफ हजरत क़िबला बाबरकत अशाह सुल्तान सलाहुद्दीन साहब क़िबला दामत बरकातुल कुदसिया पूरी शान तरीकत के साथ मिंबर शरीफ पे हाजिर। पूरी ताकत से नहीं बोलोगे? अब जितने खादिम हैं हजरत के वो भी बहुत जल्दी आकर बैठे। पूरा मजमा पूरी ताकत से सुभान अल्लाह बोलकर दिखाए। तकरीर मेरी सुने और चेहरा अपने मखदूम का देखें। इंशाअल्लाह जुमले जो बोलूंगा वो उनकी पेशानी पर नजर आएंगे, वो उनके चेहरे पर नजर आएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, अपने बाप को तकलीफ देने वाले, अपनी माँ को तकलीफ देने वाले, बदन में ताकत आ गई, अपने बाप को भूल गया तू, चंद सिक्के कमा लिए, अपने बाप को भूल गया तू। किस चीज पर घमंड है, किस चीज का पर तकब्बुर है, किस चीज पर इतराने लगा तू। आज अपनी जिंदगी को अजीब बना लिया तूने। माँ भीख मांग रही है, तुझे परवाह नहीं। बाप भीख मांगता है, तुझे परवाह नहीं। तेरे भाई चला गया, उसकी बेवा अकेली रूम में बैठकर बगैर दुपट्टे के जिंदगी गुजारती है। कभी उसके सर पे दुपट्टा डालने की तौफीक हुई है तुझे? उसकी यतीम बच्ची 25 साल की हो गई, अपनी बेटी के जहेज में करोड़ों खर्च कर दिया तूने, उसकी बच्ची को ईद के दिन दुपट्टा न दे सका। कैसा मुसलमान है तू? अब फिर कहते हो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे। मगर मैं पलट देता हूँ तुम्हें, तुम्हारी दास्तानें तक न होंगी। दास्तानों में तरीके मुस्तफा को छोड़ना है, वजह बर्बादी इसी से कौम दुनिया में हुई। इक़्तिदार अपनी हमें करनी है, शहंशाह बता की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, 84 अहलुल्लाह, हुजूर सुल्तान सलाहुद्दीन साहब क़िबला। आज तक ना माँ को देखा, ना बाप को देखा, ना तूने अपने भाई की बेवा को देखा, ना अपने भाई की बेटी यतीम गरीब बच्ची को देखा। चंद सिक्के कमा के हवा में उड़ने वाले, अल्लाह उड़ाना भी जानता है, अल्लाह जमीन पर गिराना भी जानता है। बेशक बेशक। यकीन ना आवे तो देख नजर उठा के सीरिया की तरफ। हक बात। अभी 9 महीने गुजरे हैं, 40 मिनट में 3 झटके भूकंप के आए। अरबपति, खरबपति, करोड़पति, लखपति भिखारी बनकर रोड पर खड़े हैं, भीख मांग रहे हैं। जो कभी घोड़ों पर चलते थे, आज उनके पांव में चप्पलें भी नहीं हैं। जो करोड़ों की बिल्डिंगों में रहते थे, आज वो फुटपाथ पर खड़े हैं। जो लाखों का होटलों से खा के निकलते थे, आज वो उन्हीं होटलों के दरवाजों पर एक एक रोटी के लिए भीख मांग रहे हैं। अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखा कर रख दी। मैं पर जमाला भी जानता हूँ, मैं परों को उखाड़ना भी जानता हूँ। वाह सुभान अल्लाह सुभान। किस चीज पर घमंड है भाई? किस चीज पर तकब्बुर है भाई? किस चीज पर आप इतरा रहे हैं? अपनी जिंदगी बदल, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जाहिर में भी मुसलमान बन जा, बातिन में भी मुसलमान बन जा। जैसा कल था वैसा ही आज बन जा। खुदा की कसम ये इनाम है अल्लाह की तरफ से तेरे लिए। मरना तो है ही, दुनिया से जाना तो है ही, एक दिन मसेरी में लेटना तो है ही। है कि तुझे गुस्ल मिले, तुझे कफन मिले, लोगों का कांधा मिले, फाथा दरूद मिले। वरना 3.5 साल पहले तुमने देखा नहीं, जिनकी मूंछों पे चिराग चलते थे, जो अपने आप को नेताजी, एमएलए, एमपी, बहुत बड़े मुखिया, नंबरदार और चौकीदार कहलाते थे, तड़प तड़प के मर गए। उन्हें पानी के घूंट ना मिले, उन्हें दवाइयां ना मिली, उनका जनाजा उठाने वाले ना मिले। इलाहाबाद और बनारस की गंगा और जमुना में सैकड़ों सैकड़ों यानी कि तैर रहे थे, पेट फूट गए पानी में, उठाने वाले ना मिले। इलाके की पोस्टमार्टम मर्चरी में पुलिस ने सैकड़ों को केरोसिन छिड़क के जला दिया, लाशों को उठाने वाले ना मिले। तेरी हैसियत क्या है? वाह बहुत खूब, हक बात है। दवाइयां ना मिली तुम्हें, जनाजा उठाने वाले ना मिले तुम्हें। किस चीज का घमंड है?
चंद सिक्के कमा के अपने आप को बड़ा समझने लगा। हम बड़े हैं, अच्छा मकान बना लिया, हम बड़े हैं, मारुति खरीद ली, हम बड़े हैं। रंडियां कमाती है पैसा, छक्के कमाते हैं पैसा। पैसा कमाना कमाल नहीं है, इनके कदमों में बैठ के ईमान बचा ले, ईमान बचाना कमाल है। वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैसा कमाना कमाल नहीं, ईमान बचाना कमाल है। अरे जिंदगी में कुछ बने ना बने, मगर ऐसा बन जा कि जिस दिन तू मरे और तेरे जिस्म से जान निकले, तेरा जनाजा जब पुसवाड़ा की गलियों से निकल के जाए और तेरी नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन जब मसैरी के सामने खड़े हो और फिर जब तेरा जनाजा निकल के जाए तो दरवाजों के पर्दे हटा हटा के मर्द नहीं औरतें भी कहते हैं क्या गद्दार नहीं, मुस्तफा जान रहमत का वफादार जा रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है असल जिंदगी। ये थोड़ी है कि इधर मर रहा और उधर चूल्हों पर बैठ के औरतें हंस रही हैं, अच्छा हुआ गुंडा मर गया, लुच्चा मर गया, बदमाश मर गया। ये कोई जिंदगी है क्या? इसको जिंदगी नहीं कहते। जानवर भी जी के चले गए, जानवर भी जी रहे हैं, जिंदगी नहीं है ये। असल जिंदगी किसका नाम है? हजारों साल हो गए, आज भी दुनिया गौ से आदम को नहीं बोल रही। जोर से नहीं बोलोगे, दिल से नहीं बोलोगे। 850 साल हो गए, तुम सो के भी नहीं उठते। गरीब नवाज के मदार पर कुंटलों फूलों की बरसात हो जाती है। तुम्हें अपने परदादा के भी नाम याद ना होगा। हाँ? होंगे कुछ खुश नसीब जिन्हें याद हो ना होगा याद। किसी मदरसे के बच्चे को उठाओ, उस बच्चे से पूछो बेटे गरीब नवाज का नाम बता देगा। उनके बाप का नाम बता देगा। उनकी बीवी का नाम बता देगा। उनके औलादों के नाम बता देगा। क्यों? वाह, मदरसे। उसकी वजह सुन, जो अल्लाह का हो जाता है ना, अल्लाह दुनिया को उसी का बना देता। ये मकबूले बारगाह इलाही है। कल भी चमक रहे थे, आज भी चमक रहे हैं। और एक चीज और सुन लो पुसवाड़ा वालों, जितने बड़े वाले हैं ना हम तुम, कभी के मिट गए होते, काम हो गया होता, लपेटे में हम तुम भी आ गए होते करुणा में। सही बात है। हाँ, पहले ही आ जाते, लपेटे में बहुत अच्छे से आ गए होते, हरकतों से बात ना आए। उस वक्त जिस वक्त कोविड था ना, कोरोना, बगल से मुसल्ले तो ना निकले तुम्हारी। हाँ, बगल में मुसल्ला, जिसे देखो मुसल्ला, जिसे देखो वुजू पे। अरे और तो और तस्बीह लिए घूम रहे। अबे भैया तुझे क्या हो गया? अरे मौलाना साहब अब तो बदलती जिंदगी हो गया काम, जिंदगी बदलती मौलाना। हुजरे में इमाम बैठा, कुंडी बंद अंदर से, दीवार से कह रहा हाफिज जी खोल दिए जरा 2 रकत पढ़ लूं। इमाम कह रहा है घर में पढ़ लिए, मुझे क्यों पिटवाने के चक्कर में? क्या घर ही पढ़ लिए? क्या हाफिज जी 2 रकत पढ़ने तो बस। बड़ा दिल कर रहा मस्जिद में आने, सैकड़ों इमाम पिटवा दिया, कम वक्त निकलवा दिए बहुत से इमाम। अमा निकलवाने को छोड़ो, हजरत लट फिरवा दिया इमामों। कई इमाम कुट गए बेचारे। एक इमाम को पुलिस कार में रख कर ले जा रही, मुंह निकाल के कह रहा अबे तेरी नमाज मैं नहीं पढ़वाई थी, अब बचा मुझे। दरवाजा खोल के कह रहा हाफिज जी चलो अल्लाह मालिक है तुम्हारा। सैकड़ों इमाम पकड़वा दिया और सैकड़ों इमाम निकलवा दिया। तुम्हें रहम ना आया। सही बात। आज भी तो वही मस्जिद है, अब कहाँ है तेरा मुसल्ला? अरे अब कहाँ है तेरा जज्बा? अब कहाँ है खौफ खुदा? अब
कहाँ है सजदे? वहां तो रातों को नींद नहीं आ रही थी, अब भी तो वही खुदा, अभी तो वही रसूल, अभी तो वही नमाज, वही ईशा, वही असर, वही मगरिब, वही फजर, वही ज़ोहर, वही तहज्जुद, वही चाश्त, वही इशराक, वही अब्बाबील, वही सब कुछ, कुरान वही, इस्लाम वही, दीन वही, सब कुछ वही, मगर तू नहीं है वो। इसका मतलब वो मतलब की थी। एक गांव में मैं भी पहुंच गया असर की नमाज में, पूरी मस्जिद ना नाली पर जगह ही ना मिल रही वुजू करने। मैं इमाम साहब से बोला, हाफिज जी कोई मौत हो गई क्या इस गांव में? तब में लोग आते हैं बाहर से भी, तो जगह कहाँ मिलती है? मैंने कहा यार, तो बोले ना हजरत मौत नहीं है। तो मैंने कहा यार यहाँ तो बड़ा अल्लाह का करम है, बड़ा नमाजी है यार। इमाम साहब कान में बोले, कारी साहब अल्लाह का करम तो है ही, मगर वो झटका उसका भी जल गया। मैंने कहा किस चीज का? बोले इधर एक बीमारी चल रही है बुखार की, हजरत उसका भी झटका आपको। अरे मैंने कहा बात सही है, और कुछ ना, बुखार के डर से मुश्किल आई तो मस्जिदें भर दी, करोना आया तो मस्जिदें भर दी, बेटे के सेरा बंध रहा तो 80 साल का भी कूद रहा खड़ा खड़ा। मौलाना कह रहे हैं तुझे क्या हो रहा? बोले बच्ची पता ही ना चला, रमक आ गई, रमक आ रही है वो जड 80 साल के बैल को। शर्म ना आ रही तुझे? गैरत नहीं आती तुझे? अरे यार तुम मुसलमान हो, मुसलमान अपनी हैसियत को पहचानो, अपनी हकीकत को पहचानो, तुम क्या हो इसकी पहचान करो। खुदा की कसम तुम्हारी शान तो यह है कि जब तुम रास्तों से निकलते थे ना, तो तुम्हारे चेहरों की चमक देख के, तुम्हारी दमक देख के, तुम्हारे सजदों के निशान देख के, तुम्हारी जिंदगी देख के गैर लोग भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते थे। आसानी से इस्लाम फैलता गया। जब लोगों ने उनसे पूछा तो वो क्या चले गए, हमने कलमा सिर्फ इसलिए पढ़ा कि जब ये इतना अच्छा है तो फिर इसका नबी कितना अच्छा हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज लोग तुम्हें देखकर मजाक बना रहे हैं, लिबास तेरे पास नहीं, दाढ़ी तेरे पास नहीं, नमाज तेरे पास नहीं, रोजा तेरे पास नहीं, ज़कात तेरे पास नहीं, हज तेरे पास नहीं, शादी देखो तो अलग, मंगनिया देखो तो अलग, सारे काम अलग हैं तुम्हारे। लगता ही नहीं कि ये मुसलमान कल है। जिंदगी में तब्दीली कब लाओगे तुम? मरना नहीं है क्या? दुनिया से जाना नहीं है? इन्होंने अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया तुम्हारे लिए। क्या इनके पास जवानी नहीं है? यह किसी बाप का बेटा नहीं है? क्या किसी माँ का लगते जिगर नहीं है? कहां इनका इलाका और कहां जंगलों में आके इन्होंने वीराने को आबाद कर दिया। क्या मार्केट नहीं चला सकते? क्या तिजारत नहीं कर सकते? क्या ये जाके काम नहीं कर सकते? क्या ये पैसा लखनऊ की मार्केट में बैठकर नहीं कमा सकते? मजदूरी करना हराम नहीं है, शिर्क नहीं है, बिदअत नहीं है। अरे हमारा असल तरीका ही मजदूरी है। मुस्तफा जाने रहमत का गुजर मदीने के एक राह से हुआ, देखा सामने से मौला अली आ रहे हैं, जोर से मौला अली, गर्द गुबार में अटा हुआ चेहरा और आपका जिस्म, यहाँ तक कि आपका पूरा जिस्म गर्द में। नबी आगे सामने आकर कहा, अली कहां से आ रहे हो? अर्ज करते आका मेहनत करके। जोर से बोलो यार। आका मेहनत करके कितना कमाया? जेब में हाथ डाला, 3 दिरहम पड़े थे। आका इतना 3, उसी पे खुश। नबी ने दोनों हाथ पकड़ लिए, अली के ऊपर किए, आसमान की तरफ उठाकर कहा, देख लो दुनिया वालों, जो हाथ मेरे अली के है ना, ये हाथ अल्लाह को बहुत पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो काम नबी को पसंद वो किसे पसंद नहीं? वो नबी को भी पसंद, अल्लाह को भी पसंद। तो हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन साहब कारोबार कर सकते थे, अगर शहर छोड़कर देहात में आना मकसद क्या है? कोई तो वजह होगा, उस वजह को तलाश करो। तो हुजूर मुफ्ती आलम इस्लाम ने फरमाया था, जो आला हजरत के बेटे हैं, इरशाद फरमाया था,
अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस जमीन पर अपने आलिम से काम लेता है उसी जमीन पर उस आलिम को भेज देता है। पूरी दुनिया की जमीन पर रिस्क तकसीम है उलमा का, बिखरा हुआ है उलमा का। जहां काम लेना होगा मेरे रब को वहीं पर उलमा को भेजा जाएगा। आला हजरत के बाप दादा लाहौर से आए थे, मखदूम सिमला जहांगीर समनानी सल्तनत छोड़कर कठोचा शरीफ आए थे। इसी तरह जितने भी बुजुर्ग देखेंगे आप, जिनको यानी कि भेजा गया किसी को कहीं, किसी को कहीं, किसी को कहीं। हाफिज मिल्लत भोजपुर के थे, मुबारकपुर पहुंचे। मुजाहिद मिल्लत कहाँ थे, कहाँ पहुंचे। बुरहाने मिल्लत कहाँ थे, कहाँ पहुंचे। इसी तरह जितने बुजुर्गों की आप तारीख पढ़ेंगे, कोई अपनी जगह पर नहीं था। जिसकी जहां जरूरत थी वहां खुदाए पाक ने भेजा, मुस्तफा के सदके उसको सिफ्त किया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन आज जो पुष्पाड़ा की जमीन पर हैं, यह किसी और की मर्जी नहीं, मशीयत मेरे रब की है, मशीयत मेरे खुदा की है, मशीयत मेरे परवरदिगार की है। ऐ मेरे बंदे, तेरी जरूरत वहां है, उस मिट्टी पे जा, उस जमीन पे जा, उस खित्ते पे जा और मेरा और मेरे महबूब के दीन का परचम ले। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अब कुरान ने क्या कहा? सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ? सच्चों। जोर से। अब अगर हम जैसा कोई मौलाना कहता तो तुम नहीं मानते। सच्चों के साथ रहने के लिए रब ने कहा। किसने कहा? जोर से बोलो, सबूत लो। आप कहते हो ना मौलाना बिगड़ता क्या है, तो मैंने अभी क्या कहा? हजरत नूह का सगा बेटा जालिमों में बैठा, गलत लोगों के साथ। जब उनके साथ बैठा तो हजरत नूह की कौम पर जब सैलाब आया, अजाब उतरा, तो सारी कौम डूब गई। उन्हीं दुश्मनों में आपका बेटा भी डूब रहा था जी। हजरत नूह ने अपने बेटे को देखा, बतकाद बशरियत प्यार आ गया, मेरा बेटा होश फैलाकर कहा, बेटे आजा मेरी कश्ती में आजा, बच जाएगा। कहा नहीं नहीं, इतने इतने ऊंचे पहाड़ हैं, इन पर चढ़ के बच जाऊंगा। इतने इतने ऊंचे दरख्त हैं, इन पर चढ़ के बच जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा आपकी गोद में। कहा नहीं आओगे? कहा नहीं। हजरत नूह ने कहा डूब जाओगे। कहा नहीं नहीं, दरख्तों पर चढ़ के, पहाड़ों पर चढ़ के जान बचा लूंगा। हजरत नूह ने कहा था बेटे सुन, आज के दिन न पहाड़ बचाएंगे न दरख्त बचाएंगे, अगर पनाह मिलेगी तो तेरे बाप की गोद में मिलेगी। बुरी सोहबत का असर था सीने में। कहने लगा मैं नहीं आऊंगा। नहीं आएगा? कहा बिल्कुल नहीं आऊंगा। तारीख इस्लाम बताती है हजरत नूह ने हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला ये मेरा बेटा है मगर ये आने से इनकार कर रहा है। रब्बे पाक की बारगाह से आवाज आती है, अल्फाज कुरान में मौजूद हैं, कयामत तक मुतनब्बिह करते रहेंगे। क्या कहा था रब ने? इन्नहु लैसा मिन अहलिक। नूह कह रहे हैं बेटा, और रब कह रहा है ये तुम्हारा अहल नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है। हजरत नूह कह रहे हैं बेटा, रब कह रहा है नूह परेशान मत हो, ये तेरा नहीं है। क्यों? कि नबी का रिश्ता खानदान की वजह से नहीं होता, नबी का रिश्ता तो ईमान की वजह से होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान वाला होता तब मेरे महबूब का होता, ईमान है ही नहीं। अब सवाल ये है कि बेटा नूह का था, पैगंबर का था, अंजाम ये क्यों हुआ? अब कुरान की आयत सुनो, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। उसकी वजह यह थी कि वो गलत अमल करने वाला था, और उसका गलत अमल यह था वो इस्लाम के बागियों में बैठता था, इस्लाम के दुश्मनों में बैठता था। हश्र भी उन्हीं के साथ हो गया। बेश, बहुत खूब। अब अपने सीने में झांको, तुम सुल्तान सलाहुद्दीन के पास बैठते हो या किसी गैर के पास बैठते हो, ये फैसला आपको करना होगा। और दूसरी चीज, ये नहीं कहेंगे तुमसे कि मेरे पास आओ, इनको जरूरत नहीं होती है कि तुम मेरे पास आओ, इसलिए कि जब कोई खुदा का नेक बन जाता है तुम नहीं आते हो, ऐसों के पास फरिश्तों की जमातें होती है। जोर से बोलो, और जोर से। वो बैठती हैं,
महफिलें फिर भी लगती हैं। ये लोग अकेले नहीं रहते। अल्लाह अपने महबूबीन को कभी तन्हा नहीं होने देता। अल्लाह अपने महबूबों को कभी अकेला नहीं होने देता। इसलिए जब जरूरत हो इनके पास आया करो, इनके पास बैठा करो। यही लोग सच्चे हैं। जोर से बोलो, यही लोग सच्चे हैं। और अगर इन लोगों के कुर्ब तुमने हासिल कर लिए तो तुम्हें मिलेगा क्या? अलमरओ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ उठाया भी जाएगा। बेशक बहुत खूब। हाँ, अब जो नौजवान, बूढ़े, बच्चे, मर्द, औरतें भी, मेरी माँ और बहनें यहाँ बैठी हैं, मैं चाहता हूँ चलते चलते सबको थोड़ा थोड़ा नसीहत मिल जाए। सुभान अल्लाह बोल के दिखाएं। सुभान अल्लाह। सवाल यह है आपकी जबान में, तुम भी देखना चाहते हो कि सच्चा कौन है? मौलाना साहब हमें दिखा दो। तो मैं चाहता हूं सच्चे का जिक्र हो जाए, है ना, और सच्चे का चेहरा भी देखने मिल जाए। एक सच्चा तो यह है जो आपके सामने बैठा है, और वो भी सच्चे हैं जो अपने मज़ारों में लेटे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। एक सच्चा और गुजरा है दुनिया में, जी, आज तक उसके जेरे साया ये लोग जी रहे हैं, हम और आप जी रहे हैं। वो कौन है? एक नदी के किनारे से गुजरे थे, नदी में एक फल जा रहा था बहकर, उठाया और खा लिया। वाह वाह। उठाना भी इंसान की फितरत, जी, खा लेना भी उसी का नफ्स, मगर जो अंदर नफ्स था उसने झंझोड़ दिया। खा तो लिया तूने, पता है ये है किसका? अरे वाह। कयामत के दिन खुदा ने पूछ लिया तो तू जवाब क्या देगा? ये है नफ्स। बेशक। और जो अंदर से चीज झंझोड़ लगी है ये है खशियत। बेशक। खा लेना तो फितरत, झंझोड़ लेना ये अल्लाह का खौफ और इंसान का तकवा। डाल दी जंजीरें, फौरन उल्टे कदम हो गए। 16 मील पैदल सफर किया। जोर से नहीं बोलोगे? कितने मील? 16। यहाँ तो 1000 मील जा वो गायब, 1,00,000 मील जा वो गायब। भैया की जमीन पूरी अगर कब्जे में आ जाए तो इससे अच्छी तो बात ही ना। अरे वारे वाह मुसलमान, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, हराम खाना भी नहीं छोड़ेंगे। अरे वारे वाह सुन्नी, सुन्नी ना टुन्नी और टुन्नी। सुन्नियों के काम ही ये थोड़ी है। सुन्नियों के काम क्या है ये सुनिए आज के जलसे में। 16 मील पैदल सफर किया। कितने मील? 16 मील के बाद एक टहनी दरख्त की नजर आई दरिया की तरफ। सोचा इसी का था, अंदर चले गए। नौकरों से पूछा मालिक कहाँ है? बोले आराम में। कब उठेंगे? बोले जोहर की नमाज में। जोर से बोलो। हाथ बांध कर खड़ा हो गया, आंख में आंसू, चेहरे पर अलम। अजान का पहला कलमा मुअज्जिन का निकला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इन्होंने चेहरे से चादर हटाई। मर्दे कलंदर सोने वाला कोई और नहीं, हजरत अब्दुल्ला सोमई थे। बेशक सुभान अल्लाह। चादर हटा के चेहरे से चेहरा देखा, नजर से नजर मिली, उंगली का इशारा करके कहा इधर आओ। कौन हो? आंख में आंसू थे, लड़खड़ाती जबान से कहा हुजूर आपका मुजरिम। क्या जुर्म किया तूने? कहा 16 मील की दूरी पर एक फल बहकर जा रहा था, मैं उसे उठा के आपकी इजाजत के बगैर खा गया। 16 मील का पैदल सफर करके आया हूँ, हो सके तो माफ कर दीजिए या फिर उस सेब की कीमत ले लीजिए। वाह, बहुत खूब। इतना जब कहा तो अल्लाह वाला था सोमई, फौरन करीब करके कहा बैठो, सोचते हैं तुम्हारी सजा के बारे में। इधर बैठा लिया और इधर दिल में फैसला कर लिया, चोर नहीं है, सच्चा है, सुभान अल्लाह। तभी लौट के आया है, वरना कितने दिन में और रात में खा के चले जाते हैं, आज तक नहीं आया। 16 मील से जो पैदल चल के आया हो वो गद्दार नहीं, मुस्तफा का वफादार होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अरे मियाँ का ठीक है भाई, माफ कर देंगे, शर्त कबूल है।
कहा क्या? बोले 6 महीना हमारे बाग में तुम्हें रखवाली करना। कहा हुजूर उसके बाद क्लीन चिट? बोले पक्का कंपलसरी। बोले ठीक है हुजूर मैं तैयार हूं। 6 महीने तक सिंचाई करते रहे बाग का। 5 महीने के बाद कुछ मेहमान बाग के मालिक के आ गए, अब्दुल्ला सोमई के बैठे आकर कोठरी में बुलाकर कहा बच्चे? बोले जी हुजूर। कहा जाओ अच्छे अच्छे सेब तोड़ कर लाओ। मेहमान आए, मुख्तलिफ दरख्तों से सेब तोड़े, बीच में से काटे, दस्तरखान पर सजा दिए, खाइए। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन के मेहमान आए, खादिमों ने हमें भी खिलाया, आपको भी खिलाया। हजरत का हुक्म था। अब हजरत को क्या पता कि आप किसे क्या खिला रहे हैं। इसी तरह काटा सेब रख दिया मेहमानों के सामने। मेहमानों ने खाया, उसमें खट्टा भी था, मीठा भी था, फीका भी था, कड़वा भी था, सही भी था, खराब भी था। मेहमान कहा के बोले अब्दुल्ला सोमई नौकर ठीक नहीं है। क्यों? कहा यार खट्टे और कड़वे लाके सेब रख दिए इसमें। क्या तुम्हारे नौकर को ये भी नहीं पता कौन से पेड़ पर मीठा रहता? मेहमानों के सामने इंसल्ट हुई। अब्दुल्ला सोमई को थोड़ा गुस्सा सा आया, करीब करके कहा इधर आ। 5 महीना बाग में हो गए, आज तक ये शऊर नहीं। कहा खट्टा और कहा मीठा? कम से कम मीठा तो रख देते, मेरे मेहमान है। हाथ जोड़कर कहा हुजूर खता जरूर है मगर माफ कीजिए। कहा मतलब? कहा 5 महीना जरूर हो गया मगर आज तक जाना नहीं हूं कि खट्टा कौन से पर है और मीठा कौन से पर है। कहा मतलब? कहा हुजूर अब से 5 महीने पहले एक सेब उठा के खाया था, उसकी सजा तो आज तक पूरी नहीं हो रही है। दूसरा खा लेता तो सजा कब पूरी होती? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया अल्लाह। इतना सुनना था, आंख से आंसू आ गए अब्दुल्ला सोमई की। कहा ठीक है मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। 6 महीना मुकम्मल हुआ, आ गए सामने, हुजूर माफी का परवाना चाहिए। कहा ठीक है माफ तो कर दूंगा, एक शर्त और है पूरी कर दो। क्या? कहा आज तक तलाश थी कोई लड़का मिले, अपनी बेटी का निकाह कर दूं। मेरी बेटी जवान है, चलो तुम मुझसे शादी करो और क्लीन चिट तुम्हारे हाथ में, एक हाथ में मेरी बेटी का हाथ, दूसरे हाथ में तुम्हारे हाथ में माफी का परवाना। कहा हुजूर पढ़ाइए निकाह। कहा बड़ी जल्दी तैयार हो गए। कहा आखिरत की सजा मुझे गवारा नहीं है, दुनिया की सजा गवारा है। कहा जिसके साथ निकाह करने जा रहा हूँ सर से पांव तक अपाहिज है, क्या कबूल करोगे? कहा बिल्कुल पढ़ाइए निकाह में तैयार हूं। निकाह हो गया। बीबी से मुलाकात के लिए जब रूम में कदम रखा तो देखा हुस्न की मलका बैठी है, खूबसूरत मलका बैठी है। हुस्न देखकर वापस आ गए। रास्ते में खुसर मिले, आंख में आंसू थे, होठ कपकपाने लगे, जिस्म लर्ज़बर अंजाम था। कहा बेटा बात क्या है? कहा हुजूर एक जुर्म किया था, उसकी सजा आज तक उठाई है मैंने, शायद आज दूसरी गलती कर बैठा। कहा क्या हुआ? कहा सरकार शायद मैं दूसरे रूम में चला गया, जिसके साथ निकाह हुआ था वो तो अपाहिज है मगर ये तो हुस्न की मलका बैठी है, जिसकी आंख भी सलामत, हाथ भी सलामत, पैर भी सलामत, जिस्म भी सलामत। सीने लगा लिया। अब्दुल्ला सोमई ने कहा बेटे परेशान मत हो, वही तुम्हारी दुल्हन है, वही तुम्हारी दुल्हन है, वही मेरी दुख्तर है। कहा आपने अपाहिज कहा था। कहा बेटे वो तेरे सब्र का इम्तिहान था, मैंने भी माफ कर दिया है और आज तुझे तेरे रब ने भी माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप वो जिसने एक फल की सजा 6 महीना बर्दाश्त की, माँ वो जिसको पर्दे की वजह से बाप ने अपाहिज कहा कि जवान हो गई मगर कभी औरत का चेहरा गैर मर्द ने नहीं देखा। जोर से नहीं बोलोगे, दिल से नहीं बोलोगे। चलते चलते एक नसीहत तो करूंगा मैं जरूर जी। तुम्हें पता है तुम्हारी बीवियां कहां जा रही हैं? तुम्हारी बेटियां कहां जा रही हैं? जी। तुम्हारी बहनें कहां जा रही हैं? खुदा ने दौलत का दे दी, आवारा बन गया। अपनी बेटी को 2.5 लाख की स्कूटी खरीद कर दे दी,
25,000 का मोबाइल भी दे दिया हाथ में। तुम जैसे बदबख्त लोगों की वजह से आज तकरीबन 1,000 लड़कियां गैरों के बिस्तर पे जाती हैं। हक बात है। अपने आप को अमीर, दौलतदार और जमींदार और बड़ा कहने वाले बड़ा है तू। आला हजरत अजीबुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत ने मेरे रसूल की एक हदीस को फतावा रज़िया में नक़ल फरमाया है। इरशाद फरमाते हैं सलासतुल ला यदखुलून अल जन्नत अबदा। 3 लोग ऐसे हैं जिन्हें जन्नत की खुशबू नसीब नहीं होगी। जी। कितने लोग? जोर से बोलो। और जोर से। हुसैनी कमेटी वालों, मैं भी नात पढ़ूं क्या? नात में बहुत बोलते हो, तकरीर में नहीं बोल रहे हो, जोर से बोलो। क्या कितने लोग? नंबर 1 शराब का पीने वाला जी। जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। आज तो फैशन बना लिया, हक बात। बारात में नहीं जा रहा जब तक शराब नहीं पी रहा। नाश्तों में चल रही है, मंगनियों में चल रही है, पार्टियों में चल रही है। और अगर रामपुर में जा रहे हैं चिकन खाने तो कंपलसरी है, होना ही चाहिए 1 गिलास। और शराब का नाम क्या रखा? बियर। मौलाना साहब कह रहे हैं अरे भैया ये भी शराब है। तो कह रहे अब हाफिज जी तुम क्या जानो यार। मौलाना तो कह रहा तुम क्या हाफिज जी का पागल है। अरे क्या समझ लिया यार तुमने हाफिज जियों को? ये तो बता दो। इमाम साहब को तो कुछ समझ ही नहीं रहा। ये कहता है हाफिज जी तुम्हें तो हुजरे से मतलब है। सही है। ऐसा कर दे हर ग्लास में लेके इसके मार दे इमाम को। वो तो पागल है, जाने थोड़ी है वो। कह रहा हाफिज जी वो शराब ना आई है। हाफिज जी कह रहे हैं भैया और क्या आप तो ये बता दो। तो कह जूस है, जूस। मूत को जूस बता रहे आप। तेरे बाप का इस्लाम। एक जुमला सुनो। उस वाला की जमीन पर बैठे हुए वलियों की गोद में तकरीर सुनने वाले जिंदा दिल सुन लियो। एक जुमला अच्छे से सुनो। शराब शराब है, एक नहीं 1,000 नाम रख ले। शराब शराब है। जिस चीज को खुदा ने हराम कर दिया तेरी नस्लें मिलकर उसे हलाल नहीं कर सकती। हक बात। बहुत खूब। शराब का पीने वाला जन्नत की खुशबू। जोर से बोलो। नंबर 2 माँ बाप का सताने वाला। हक बात। हक बात। हाँ, किसका सताने वाला? 80 साल की माँ दरवाजे में खड़ी इंतजार कर रही है मेरा बेटा आ रहा होगा। सौर से, रामपुर से, बासपुर से मेहनत मजदूरी करके आ रहा होगा मेरा बेटा। दरवाजे में टिकटिकी बांधे खड़ी है मेरी बूढ़ी माँ। घर में 1 दर्जन केला लेके बगल में दाब के सीधा बीवी के रूम में। ठीक है, बीवी से प्यार कर, मोहब्बत कर, अच्छी बात है। माँ तेरे केलों की भूखी नहीं है, माँ तेरे दीदार की भूखी है। आज तक तू इसे पहचान ना सका, आज तक तू माँ की अजमत को जान ना सका, आज तक अपने बाप के मरातिबो मनसब को पहचान ना सका। मेरे भाई जुमला सुन, जुमला। माँ बाप को सताने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। जोर से बोलो, जन्नत की खुशबू। नंबर 3 अपने घर की औरतों को बेपर्दा घुमाने वाला। बहुत खूब। भीड़ लगी पड़ी है मार्केटों में, धड़ाधड़ बुरका। पूरे रमजान का महीना घर से निकलने ना देगी अब किसी को भी। ये कहेगी तुम घर में बालकों को देखो, तुमसे खरीदारी और मैं जा रही हूँ खरीदारी करने। आदमी कह रही है एक सूट ही तो अगला मैं ही ला दूं। कह जी हाँ तुमसे लिए जा रहे हैं, सूट कटवा के आ जाओ। और कट के खुद आ रही है, आदमी को पागल बना रही है, खुद जाएगी मार्केट। अब सुनिए आप, बहनों के साथ यही, बेटियों के साथ यही, बीवियों के साथ यही। नहीं नहीं, अपनी औरतों को पर्दे में रखो। तुम हाकिम हो, औरतें हाकिम नहीं है। कुरान कहता अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। बेशक मर्द औरतों के हाकिम हैं, औरतें महकूम हैं, आप लोग हाकिम हैं। अपनी बेटियों को पर्दे में रखो, अपनी बहनों को पर्दे में रखो, अपनी माओ को पर्दे में रखो, और पर्दे में रख करके अपनी जिंदगी को बसर
बसर करो। मारेरा शरीफ का एक ऐलान था, अब से 7 साल पहले उससे रज़वी में हुआ था, एक रोटी खाओ, आधी रोटी खाओ और अपने बच्चों को पढ़ाओ। जोर से बोलो, अपने बच्चों को। उससे रज़वी के स्टेज पर मैंने 3 साल हो गए एक ऐलान किया था, एक रोटी की जगह आधी खाओ, ना खाओ, भूखे रहो, अपनी बेटियों को दुपट्टे उड़ाओ। पर्दा अहम चीज है इस्लाम में। अपनी बेटियों के चेहरों पर नकाब डाल दो, अपनी बहनों के चेहरों पर पर्दे डाल दो, अपनी बीवियों के चेहरों पर पर्दे डाल दो, उन्हें जिंदगी का शऊर दे दो। इस्लाम का जो सही रास्ता आज तुम उससे भूल चुके हो, सही रास्ते पर अमल कर लो, इंशाअल्लाह जिंदगी में भी बरकत होगी, तुम्हारे घरों में भी बरकत होगी। फिर वहीं आ जाओ, फिर आखिर में लेकर चलूंगा बात को आगे और तकरीर खत्म करूंगा। निकाह हो गया, माँ भी लाजवाब, बाप भी लाजवाब। इन दोनों के दरमियान जब बच्चा पैदा हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, उसी पैदा होने वाले बच्चे का नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। जोर से बोलो, उसी बच्चे का नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी। माँ अच्छी है, बेटा अच्छा है, बाप अच्छा है, बेटा लाजवाब है। आज भी आए हैं, वो वलियों के सरदार पैदा हुए और यहाँ भटिये पैदा हो रहे, साइकिलें चुरा रहा 10 साल का, दलहाल की बाजार में भेली चुरा ली। तुम पागल हो, तुम्हारी मतें मर गई, क्या हो गया तुम्हें? कल के भी तो बेटे दे भाई, कहीं गरीब नवाज पैदा हो रहा, कहीं साबिर पाक पैदा हो रहा, कहीं मखदूम सिमना, कहीं आला हजरत, कहीं ताजु शरिया। आज भी माएं ये नए से नए गुल खिला रही है। क्या बात है, तू भी औरत ही है, वो कल की भी औरत ही थी। वजह क्या है, कमी क्या हो रही है, उस कमी को तलाश करो। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है दिल्ली में, उस्ताद के सामने जब 14 सिपारे एक नशिस्त में पड़े थे, तो उस्ताद ने चेहरे के नीचे हाथ रख के कहा था बख्तियार काकी से, बेटे सिर्फ एक बात का जवाब दे दे, पहली बार मदरसे में आया कहा हाँ, 14 सिपारे पढ़ के कहा हाँ, कहां से पढ़े कसम खा के बता। 4 साल 4 महीने 4 दिन के थे। उस्ताद का हाथ चूमकर कहा बता दूं? बोले हाँ। कहा मेरी माँ हाफिज कुरान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा तू कैसे बन गया? कहा जब मेरी माँ दूध पिलाती थी तो मुझे बेवजू नहीं पिलाती थी, आटा गूंथती थी तो कुरान पढ़ती थी, झाड़ू लगाती थी तो कुरान पढ़ती थी, हांडी रखती थी चूल्हे पे तो कुरान पढ़ती थी, बिस्तर पे लेटती थी तो कुरान पढ़ती थी। मैंने भी सब कुछ खिलौने उलौने खिलाना और उठाना भुला दिया और कुरान सुनना शुरू कर दिया। मेरी माँ के कुरान पढ़ने की बरकत ये हुई, अल्लाह ने मुझे भी हाफिज कुरान बनाया। माशाअल्लाह, बहुत खूब। आज अगर चाहते हो बेटियां अच्छी बने तो माएं अच्छी बन जाएं, आज चाहते हो बेटे अच्छे बने तो बाप अच्छे बन जाएं। जिस दिन तुम अच्छे बन जाओगे उसी दिन जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। बहुत खूब, माशाअल्लाह। अपने घरों से हराम चीजों को निकाल दो, हराम खाना छोड़ दो, हलाल खाना शुरू कर दो। बेटियां फटे हुए दुपट्टे और कपड़े ओढ़ लेंगी, तुम्हारी इज्जतों का सौदा नहीं करेंगी। हुजूर को से पाक मादर जाद वली, जोर से नहीं बोले, और जोर से और दिल से, मादर जाद वली 2.5 साल के देखो से आदम, इतने साल के कितना सा हो 2.5 साल का बच्चा। हाँ, शऊर कहाँ होता है बच्चे को? बच्चों में खेल रहे थे, गौसे पाक एक फकीर आ गया झूमता हुआ और आकर फकीर ने बच्चों को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सारे बच्चे बोले वालेकुम अस्सलाम। 2.5 साल के अब्दुल कादिर आकर बोले वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। फकीर बोला उम्र छोटी है, बातें बहुत बड़ी। कहा तलाश थी तुम्हारी 2.5 साल से, आज मिले आप। कहा मतलब? कहा बच्चन
चले जाओ मतलब पूछो मत पूछो। फकीर होशियार था, हाथ पकड़ के कहा बेटे बाद में जाऊंगा, पहले जवाब दे दे। सलाम एक किया, तूने जवाब तो क्यों दिया? कहा बता दूं? बोले हाँ। कहा 2.5 साल पहले तुम इस बस्ती में आए थे, सामने वाला दरवाजा मेरा है, इस दरवाजे पे गए थे, तुमने मेरे घर पे जाके सलाम किया था। मैं दुनिया में नहीं था, अपनी माँ के पेट में था, मेरी माँ चक्की जला रही थी, तुमने सलाम किया दरवाजे पर, चक्की की आवाज इतनी थी, मेरी माँ ने तुम्हारा सलाम नहीं सुना था, मगर माँ के पेट में मैंने सुन लिया। मैं चाहता तो जवाब दे देता, मगर खामोश इसलिए रह गया था कि मेरी माँ डर जाती, इसलिए मैंने अपने आप को छुपा कर रखा। उसी दिन से तुम्हें तलाश कर रहा हूँ, बहस मत करो, चले जाओ। एक सलाम का जवाब आज वाला दे रहा हूँ और एक सलाम का जवाब 2.5 साल पहले वाला दे रहा सुभान अल्लाह, सुभान है ना। 2.5 साल, 3 साल के, यहाँ तक कि उमर शरीफ आपकी आखिर चली, 2 लाजवाब और इतने लाजवाब कि लेके अरब से अजम तक, मशरिक से लेके मगरिब तक, जुनूब से लेके शिमाल तक, दुनिया के जिस खत्ते जिस जात में आप जाएंगे कुछ मिले ना मिले, गौसे पाक का जिक्र मिल जाएगा, गौसे पाक का नाम मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? किस लिए मिलेगा? अल्लाह कहता जो मेरा हो जाता मैं जमाने को उसी का बना। और इन्हीं के ताल्लुक से कुरान ने कहा है सच्चों के साथ हो जाओ। किसके साथ? गौसे पाक सच्चे, गरीब नवाज सच्चे, साबिर पाक सच्चे, आला हजरत सच्चे, तुम्हारे सामने जो बैठे ये लोग सच्चे, जो इनके आबा व अजदाद और ये बुजुर्ग लेटे ये सच्चे। तो जोर से बोलो ना भाई, जो ये बुजुर्ग लेटे ये सच्चे, और जो इनके दामन को पकड़ ले वो लोग। अब आखिर में एक सबूत के तौर पर बात सुन ले, अगर हमने सच्चों का दामन पकड़ लिया तो फिर हमें मिलेगा क्या? फायदा भी कुछ है या नहीं है? तो हिंदल वली अताए रसूल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी अजमेर की सरजमीन पर जाने से पहले दिल्ली आए थे। कहां आए थे बोलो? दिल्ली में आपने 3 दिन में हजारों लोगों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया। जोर से बोल के दिखाओ। हजारों लोगों को घर घर में दीन पहुंचा, घर घर में इस्लाम पहुंचा। जब कलमा पढ़ा के हजारों को मुसलमान किया, फिर दिल्ली से जब अजमेर की तरफ चले, तब गरीब नवाज ने दिल्ली वालों को जमा करके कहा मैं तुम लोगों पर एक अमीर चुनना चाहता हूं। क्या चुनना चाहता हूं बोलो? हजारों लोगों में नजर डाली तो एक बच्चे पर नजर पड़ी जिसका नाम है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इशारा करके कहा बेटे उठो। बच्चा उठा। जैसे ही बच्चा उठ के सामने आया, सर पे हाथ रखकर कहा बेटे हमने तुम्हें आज दिल्ली का कुतुब बना दिया। जोर से बोलो भाई। अच्छा, जब किसी को जिम्मेदारी मिलती है तो वो उसके लायक होता। बच्चे की आंख में आंसू आ गए। हुजूर मैं इस लायक कहा? गरीब नवाज बोले था या नहीं, मगर हमने तुझे लायक बना दिया। हाथ जोड़कर कहा हुजूर मुश्किलें आ सकती है, बनाने वाला भी वली, बदले वाला भी वली। गरीब नवाज बोले डरे मत, अगर बनाना जानता हूं तो बचाना भी जानता हूं। ये जो सामने बैठे हैं ना, किसी ने जिम्मेदारी दी होगी तभी इस मनसब पे आए हैं। ये इस मर्दे कलंदर को अकेला ना समझें, जो इनके सरों पे जिम्मेदारियों का सेरा बांधते हैं, वो पूरी जमात इनके साथ होती है। बैठे अकेले जरूर हैं, मगर जमात पूरी इनके साथ है। पता ये लगा हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन के जिसने हाथ पर हाथ रखा है, जाहिर इनके हाथ पर होगा, फिर इनके बाप के हाथ पर, ताया के हाथ पर, दादा के हाथ पर, मामा के हाथ पर, नाना के हाथ पर, इसी तरह चलता चलता पहुंचेगा गौसे पाक के हाथ पर। सिलसिला अगर सकी है तो पहुंचेगा रसूल पाक तक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत तनहा नहीं होते, जमात होती है, काफिले होते हैं। इसी तरह गरीब नवाज ने बोल दिया था जुमला और बनाकर चल दिए। इधर गरीब नवाज चले और अजमेर में क्या क्या हुआ वो सब आपकी निगाह के सामने है। बात लंबी है, मुख्तसर सुन लो, खत्म।
चंद दिन गुजरे थे कि दिल्ली में इनकलाब आ गया। आज जहां कभी इस्लाम नहीं था, आज घर घर में लोग कलमा पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं। लाओ खत्म करो। मुनाफिक हर जमाने में रहे हैं। जोर से बोलो मुनाफिक। सही बात। एक जुमला और बता दूं, दीन का काम करोगे तो मुनाफिकत होगी। टांग जरूर खींचेंगे लोग। मस्जिद में झाड़ू लगा लगो तुम हर जुमे को, तो जना कितने तो करने, हाँ कोई जुगाड़ होगा इसका, हाँ कुछ ना कुछ है मामला। अरे आज झाड़ू में लगा रहा, मतलब ये नहीं है कि उसके दिमाग में ये आ जाकर अल्लाह ने इसे हिदायत दे दी होगी ना, गलत सोच, इसलिए कि खुद गलत है वो सोच, गलत हो गई दिल्ली में। कहा खत्म करो इसका काम। जानते हो क्या हुआ? दुश्मनों की दीवार खड़ी हो गई, दुश्मनी की दीवारें चारों तरफ लग गई। वो पहुंचे एक औरत के पास जो बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, चरवाहे की बीवी। उससे जाकर कहा मुंह मांगा इनाम देंगे, काम कर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर जिना का इल्जाम लगा। उस जमाने की औरत, दुनियादार औरत, ख्वाहिशा औरत, उसने कहा ठीक है मुझे चाहिए पैसा, बाल घोड़े कपड़े पहने हजारों के बीच में चली। शमशुद्दीन अल्तमश, उस जमाने शमशुद्दीन अल्तमश जमाने में दिल्ली का राजा था, बादशाह हुआ करता था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का हाथ पकड़ के टहल रहा था अपने बाग में, पहुंच गए ये हजारों लोग औरत को लेके। औरत रोती हुई, चीखती हुई, चिल्लाती हुई पहुंच गई बादशाह के पास, जाके कदमों में गिर गई। बादशाह ने कहा उठाओ इसे। औरत उठाई, गर्द गुबार में अटा हुआ चेहरा, बेहाल औरत, जिस्म नजर आ रहा था कपड़ों से। बादशाह बोला किसी ने तुझ पर जुल्म किया है, बोल कौन है वो जालिम, ताकि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मैं उसे सजा दे सकूं। औरत बोली बता दूं? बोले हाँ। जिसका हाथ पकड़कर आप घूम रहे हैं, जिसको आप अल्लाह का वली कह रहे हैं, जाहिद आरिफ मुत्तकी परहेजगार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बोले हाँ। कहा इन्होंने मेरे साथ जिना बिल जबर किया। इतना जब कहा तो शमशुद्दीन ने हाथ छोड़ दिया। कुतुबुद्दीन की नजर ऊपर उठी, चेहरा देखा लोगों का, और शमशुद्दीन का तो रंगत अलग। शमशुद्दीन ने झुंझला कर कहा कुतुबुद्दीन मैं तुम्हें अल्लाह का वली समझता था, तुमने ये क्या किया? दुनिया एतबार बड़ी जल्दी खो देती है, जल्दी मत खोया करो, असल खुलने में टाइम लगता है। इंतजार किया करो सच्चाई का। बहुत खूब। शैतान घुमाना जानता है और बात को लटकाना भी जानता है। टाइम लगता है सच्चाई के खुलने में। शमशुद्दीन अल्तमश ने कहा कुतुबुद्दीन मैं तुम्हें अल्लाह का वली मानता था और अपना सब कुछ तुम तक कुर्बान किए हुए तक क्या सुन रहा हूं मैं? इतना जब कहा तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने आंख बंद की। तसव्वुर ही तसव्वुर में अजमेर पहुंचे और गरीब नवाज के कदमों में गिर के कहा ए मेरे पीर, तूने कहा था जब भी कोई मुश्किल आए मुझे पुकार लेना। आज मुश्किल सिर्फ मुझ पे नहीं पूरे मज़हब इस्लाम पर है। आज अगर ये दाग मेरे कुर्ते पर लगा तो नुकसान सिर्फ मेरी जात को नहीं मज़हब इस्लाम को होगा। बचाओ इस्लाम की अजमत को, बचाओ इस्लाम की इज्जत को, बचाओ कुतुबुद्दीन के तकद्दुस को। बस इतना कहा था। इधर शमशुद्दीन ने जलाल में कहा कुतुबुद्दीन जवाब क्यों नहीं देते? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने आंख खोल कर कहा कि ले जवाब। पूरी ताकत से बोल के दिखाओ सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोल के दिखाओ। कहा ले जवाब। जब जलाल में बोले शमशुद्दीन ने नजर उठा के देखा तो बाई तरफ कुतुबुद्दीन खड़े थे, दाहिनी तरफ ख्वाजा मोइनुद्दीन खड़े। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। कौन कहता कि सच्चे काम ना? अरे गुलाम बनकर तो देख, अपनी जिंदगी का सौदा इनके कदमों में करके तो देख। अरे जिस दिन इनका बन गया फिर किसी की जरूरत ना पड़े। वाह सुभान अल्लाह। और तेरा हाल ये होगा कि तू सबकी जरूरत होगा, तुझे किसी की जरूरत नहीं होगी। हाँ, शमशुद्दीन ने जब चेहरा देखा, चेहरा देखकर गरीब नवाज का बोला हुजूर आप जलाल में आ गए। गरीब नवाज जरूरत पड़ी इसलिए आया। सुभान अल्लाह।
हुजूर आपको आने की जरूरत क्या? कहा मुझे मेरे गुलाम ने बुलाया, मैंने वादे को वफा किया, इसके बुलाने पे क्या मैं नहीं आता? खुदा की कसम हजारों मील का सफर, कहा दिल्ली और कहा अजमेर, सुभान अल्लाह, 1 मिनट में अजमेर से दिल्ली में गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। आज बिला वजह दुनिया थोड़ी जा रही है उनकी चौखट पे। मंत्री साहब भी, MLA भी, MP भी सर पर रख के ढलिए जा रहे हैं फूल रखने, आधार पे हाजिरी के लिए। किसी की हिम्मत है बगैर चादर चढ़ाए कुर्सी पे बैठ जा? इसलिए कि पता है हिंदुस्तान की हुकूमत मैं कर तो जरूर रहा हूं, मगर दिलों पे हुकूमत आज भी अजमेर के गरीब नवाज फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत दुनिया जानती है इसे, सच्चाई है। गरीब नवाज बोले बुलाया है, आधा वफा करना आया हूं। अच्छा हुजूर तो फिर ऐसा करें, फैसला फरमा दे, मामला ऐसे ऐसे दरपेश है। ये औरत कह रही है कुतुबुद्दीन ने मेरे साथ जिना बिल जबर किया। तो गरीब नवाज बोले क्या ये सच बोल रही है? हजारों लोग बोले हुजूर इसका हाल समझ लें आप। शमशुद्दीन बोला हुजूर मैं तो हाल समझ के बोल उठा, जो आप फैसला फरमा दे वो सच है। गरीब नवाज का जवाब सुन लो पुसवाड़ा वालों। कहा फैसला कर शमशुद्दीन। कदमों में झुक के बोला हुजूर आपके होते हुए मैं करूंगा। तो गरीब नवाज बोले कौन करेगा? कहा आप। गरीब नवाज बोले नहीं। तो फिर सुन, फैसला ना शमशुद्दीन करेगा, ना कुतुबुद्दीन करेगा, ना मोइनुद्दीन करेगा। हुजूर फिर कौन करेगा? कहा इस माँ के पेट में पलने वाला बच्चा करेगा। सुभान अल्लाह। जुमला सुने, बच्चा करेगा। इतना जब कहा तो हजारों बोले अरे बच्चा कैसे बोलेगा? गरीब नवाज बोले हाँ हाँ बोलेगा, आज जरूर बोलेगा। छड़ी उठाई, माँ के शिकम की तरफ की गरीब नवाज ने फरमाया बेटे कुतुबुद्दीन की इज्जत का मसला नहीं, सिर्फ मजहब इस्लाम की इज्जत का मसला है। बेटे बता दे किसका है? पुसवाड़ा वालों रोक कर जुमला, पहला तो ये सुन लो। गरीब नवाज कह रहे हैं बेटे, तो गरीब नवाज ने ये भी देख लिया कि माँ के पेट में बेटा है या बेटी। जोर से बोलो। आज अल्ट्रासाउंड के जरिए ये तो पता लग जाता है माँ के पेट में कितना बड़ा बच्चा है, कैसा बच्चा है, सांस है कि नहीं है बच्चे में, सिर्फ बच्चे का पता लगता है। मगर आज तक कोई मशीन ऐसी ना बनी जो ये बता दे कि बेटा है या बेटी। ये है मेरे गरीब नवाज की नजर। फरमाया बेटे बोल किसका है? माँ के पेट से बच्चा बोला हुजूर। जोर से पुसवाड़ा वालों कहा हुजूर। इतना जब कहा हुजूर तो हजारों के कान खड़े हो गए। अरे ये तो माँ के पेट से आवाज का हुजूर आपको आने की क्या जरूरत थी? अगर इशारा अजमेर से कर देते तो आपके कुतुबुद्दीन को बचा लेता। गरीब नवाज बोले बेटे कुतुबुद्दीन का मामला नहीं, अब तो इस्लाम का मामला है, अब तो दीन का मामला है, अजमत रसूल का मामला है। बता दे किसका है? बच्चा बोला मेरी माँ ने एक चरवाहे से मुंह काला कराया, पैसों के लालच में आपके गुलाम पर जिना का इल्जाम लगाने आई है। कुतुबुद्दीन भी सच्चा, शमशुद्दीन भी सच्चा, हुजूर आप मोइनुद्दीन हैं, आप भी सच्चे। खुदा सच्चा, खुदा का रसूल सच्चा, मजहब इस्लाम सच्चा, मेरी माँ झूठी है, इस्लाम सच्चा है, इस्लाम फैलाने वाला गरीब नवाज सच्चा है। खुदा की कसम हजारों लोगों ने जब देखा कदमों में गिरे, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। कलमा पढ़ते जा रहे थे और दिल्ली में कहते जा रहे थे हमने कलमा सिर्फ इसलिए पढ़ा जब अजमेर के मोइनुद्दीन का ये आलम है तो मदीने के रहमत लिल आलमीन का आलम क्या हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया अल्लाह, नारे तकबीर। अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ।